चलिए बाबू, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कंसेप्ट देखे थे पिछले क्लास में, और उस पर ढेर सारी हम लोग क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बाबू वो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ के आए हैं उसी का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसी का रिपीटेशन बार बार हम लोग करेंगे, यानी उसी का एप्लीकेशन करने वाले। ठीक है, तो यहां हेडिंग हमारा हो गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और ये क्या होता है बाबू, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसी का एक एप्लीकेशन। ठीक है, यूक्लिड क्या था ये हम लोग पहले देख चुके हैं, डिवीजन भी क्या होता है ये भी देख चुके हैं। अब एल्गोरिदम की बात हम लोग करेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है उसको एक साथ मिला दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। ठीक है, तो इकट्ठा जो कलेक्शन जो बनता है उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। यानी एल्गोरिदम क्या है बाबू, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है। ठीक है, यानी इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक स्टेप रहने वाले हैं। ठीक है, और सबको इकट्ठा मिला दिया जाएगा तो उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलेंगे। ठीक है, और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है बाबू, इसके सहारे से हम क्या करते हैं कि कोई भी दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो दोनों का हम लोग HCF निकालने की प्रयास करते हैं। ठीक है जी, दोनों पर बार बार क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अप्लाई करके हम क्या देखते हैं कि हम आसानी से दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको GCD के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इसका डेफिनेशन इधर लिख देते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बाबू, तो ये भी एक तरीका का एल्गोरिदम है, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस स्टेप में। ठीक है, और इसके सहायता से क्या निकलेगा, तो HCF यानी GCD निकलेगा। तो इसी चीज को यहां पर हम लिखेंगे। ये किसका है डेफिनेशन, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का। तो लिख देते हैं इट इज एन एल्गोरिदम by which we obtained the HCF or GCD of any two positive integers
अब देखिए इसमें एक शब्द आया है हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता क्या है, तो इसको समझने के लिए है जी एक नया टॉपिक हम दे देते हैं इसका। यहां पर टॉपिक हमारा आ गया बाबू है जी HCF और GCD। HCF का क्या मतलब, तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है बाबू फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी जो दोनों नंबर रहेगा वो दोनों नंबर में वैसा फैक्टर जो कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो, उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF के नाम से जानेंगे। उसी तरीका से हमारा GCD क्या हो जाता है, तो इसको देखिए, तो G का मतलब हो गया कि ग्रेटेस्ट, और C का मतलब हो गया, C का मतलब फिर से यहां भी कॉमन होता है, और D से डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी जो दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, उसको डिवाइड दोनों नंबर को कॉमन नंबर डिवाइड जो करेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉमन नंबर दो नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा, उसी को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD के नाम से जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास बाबू दो नंबर है, एक 60 है 60 और दूसरा है 32, दो नंबर का हम पेयर लिए। ठीक है, तो 60 किस किस नंबर से डिवाइड करेगा, तो 60 से ही डिवाइड कर जाएगा, और किससे करेगा बाबू, तो 30 से, फिर किससे, तो हम देखते हैं कि ये 20 से भी आसानी से डिवाइड कर जाता है। ठीक है, फिर 15 से भी कर जाएगा, फिर 12 से भी कर जाएगा, फिर 10 से भी कर जाएगा, फिर 6 से भी कर जाएगा, और किससे करेगा बाबू, तो फिर हमारा 3 से कर जाएगा, फिर 2 से कर जाएगा, और फिर 1 से भी ये डिवाइड कर जाएगा। उसी तरीके से 32 का निकालिएगा, तो देखिएगा 32 जो है वो 32 से डिवाइड इजिली हो जाएगा। फिर किससे होगा बाबू, तो 16 से, और किससे हो जाएगा, तो 8 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, तो 4 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, बोलिए, और किससे हो जाएगा जी, तो 2 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, तो 1 से भी हो जाएगा। अच्छा 60 में देखिएगा, तो एक और इसका 6 और 3 के बीच में एक और नंबर है 4, जिससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो 60 और 32 दोनों को कौन ऐसा नंबर है जो कॉमनली डिवाइड कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये 61 से भी डिवाइड हो रहा है और 32 से भी, यानी ये 1 जो है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए ये कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है, फिर हम क्या देखे बाबू, 2 भी क्या हो जाएगा जी, तो 2 भी हमारा कॉमन डिवाइजर हो जाएगा, 2 भी क्या हो जाएगा जी, कॉमन डिवाइजर। फिर हम क्या देखे बाबू, 4 भी क्या हो जाएगा हमारा, 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन
डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई होगा क्या बाबू? तो आगे बढ़ते चले जाइएगा, कोई आपको नहीं मिलेगा। यानी यहां पर जो ये सब जो कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर, ये कॉमन डिवाइजर क्यों बोले? डिवाइजर का मतलब ये सब क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और कॉमन का मतलब जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी एक ही नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन डिवाइजर बोले। और कॉमन डिवाइजर में हमको क्या मिला? तो 1 मिला है, और नहीं तो 2 मिला है, और नहीं तो 4 मिला है। तो ये सब कॉमन डिवाइजर है। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, सब कॉमन डिवाइजर। और इसमें हमने क्या देखा कि ये जो 4 है बाबू, 4, ये हमारा कॉमन डिवाइजर में भी सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। इसलिए 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलेंगे? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए बोलेंगे क्योंकि 60 का फैक्टर हमारा 60 भी हो सकता है, 30, 20, 15, 20, 12, 10, 6, 4, 3, 2, 1, ये सब क्या हो? तो ये सब 60 का एक फैक्टर है। उसी तरीका से 32 का फैक्टर कौन कौन है? तो 32 है, 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो ये सब क्या है बाबू? फैक्टर है। और इस सब में फैक्टर कौन कौन है? तो फिर से हम देख रहे हैं कि कॉमन जो फैक्टर हो बाबू, कॉमन फैक्टर इधर लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर तो कॉमन फैक्टर फिर से हमारा क्या क्या आया है बाबू? तो 4 आया है, 2 आया है, और 1 आया है। और 4 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है। इसीलिए इसी 4 को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो, दोनों क्या है? तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा दोनों 4 ही है। ठीक है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए और चाहे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आता है किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए। इसलिए हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों में से किसी एक को नाम रखेंगे तो दोनों का मतलब समझ जाइएगा कि हाँ ये किसका बात हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का, किसके सहारे से बाबू? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट के सहारे से, जो री स्टेटमेंट है हमारा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना है बाबू? तो डिवाइजर निकालना है जो कंप्लीट दोनों नंबर को डिवाइड करे, और वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा भी होना चाहिए और दोनों में कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है नहीं जी? तो इस तरीका से करके हम लोग क्या करते हैं बाबू? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लगाएं, ठीक है, और एक नंबर दूसरे नंबर को किसी भी स्टेज पर अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा या कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, और हम देखेंगे कि ये जो कॉमन डिवाइजर मिल रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू, बी का जो वैल्यू, क्योंकि बी ही डिवाइजर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बी ए को तब कंप्लीट डिवाइड करेगा जब रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो बाबू? 0 हो। रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
तो बी ए को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, और बी ए को जब कंप्लीट डिवाइडर होगा, डिवाइड करेगा, तो हम देखेंगे कि अगर ये उसमें हाईएस्ट है तो इसी को एच सी ए या जी सी डी के नाम से हम लोग जानेंगे। अब ये हाईएस्ट कैसे है या ग्रेटेस्ट कैसे है, इसको कैसे पता लगाया जाए, तो उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। लेकिन डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको कैसे हम पता करें, ठीक है बाबू। तो उसको पता करने के लिए देखना पड़ेगा कि उसमें रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। मान लीजिए अगर 0 अगर नहीं है, लेमा का स्टेटमेंट हम लगा दिया 0 नहीं है, तब क्या करेंगे, तो उस केस में एक नया थ्योरम पढ़ने की जरूरत है जो हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए सबसे पहले उस थ्योरम को हम लोग जानेंगे, उसके बाद इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले उस थ्योरम को देखिए। थ्योरम ये थ्योरम हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पर एप्लीकेबल होता है। ये बोलता है कि अगर कोई कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो वही कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन डिवाइजर बी और रिमाइंडर आर को भी डिवाइड करेगा। यानी बी और आर को भी वो डिवाइड करने वाला कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर होगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं। इफ एनी टू पॉजिटिव integer a and b जहां क्या है बाबू, तो ए हमारा किससे बड़ा हो गया, बी से बड़ा हो गया। ए एंड बी इफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी डिवाइड by a common integer, मान लीजिए हमारा कॉमन इंटीजर सी है, देन बी एंड आर इज ऑल्सो divide by this common integer C and vice versa, इसका क्या मतलब, ठीक है। तो इसको देखिए क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि बाबू कि कोई ए और बी, जहां ए हमारा बी से बड़ा है, दोनों को कोई इंटीजर सी कॉमनली डिवाइड करता है, तो यही सी इंटीजर बी और आर को भी कॉमनली डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ वाइस वर्सा का मतलब कि अगर बी और आर यानी डिवाइजर और रिमाइंडर को अगर कोई कॉमन इंटीजर सी डिवाइड कर रहा है, तो वही डिविडेंड ए और डिवाइजर बी को भी कॉमनली डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ के बारे में थोड़ा सा हम यहां पर चर्चा करेंगे। प्रूफ में देखिए बाबू, कोई एक ही वाइस वर्सा क्या मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए ऐसे इसको भी प्रूफ करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा में किसी एक पार्ट को हम प्रूफ कर देते हैं, इसका मतलब दूसरा पार्ट भी अपने आप प्रूफ हो जाएगा।
तो चलिए 2 नंबर हम क्या कर लिए बाबू, ए और बी ले लिए। और इसमें और क्या हम लोग है जी प्रिकॉशन लिए है कि ए जो है बाबू सावधानी में, ए हमारा किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। अब इस पर अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई, ठीक है। अच्छा एक और, दोनों का ए और बी का जो कॉमन डिवीजर है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं सी। सी क्या है बाबू, कॉमन डिवाइजर है। अगर सी ए और बी का कॉमन डिवाइजर है नहीं जी, तो सी के पास कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जो ए को डिवाइड कर रहा, वो फैक्टर मान लीजिए हमारा Q1 है। और फिर सी के पास कोई ना कोई फैक्टर Q2 भी होगा जो दोनों को आपस में प्रोडक्ट करके बी के बराबर होगा, क्योंकि बी को भी ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ए और बी पर हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। यानी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, तो ए माइनस बी क्यू, क्योंकि बी क्यू आर के साथ एडिशन में है, तो ये ए के साथ साइड चेंज करेगा तो ये ए के साथ सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया। अब ए और बी का वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो ए का वैल्यू है हमारा सी क्यू वन और माइनस बी का वैल्यू है सी क्यू टू इंटू क्यू टू। फिर से यहां क्या हो जाएगा बाबू, तो दोनों में सी कॉमन है, तो सी को कॉमन कर लीजिए, तो आर बराबर सी इंटू Q1 माइनस Q2 इंटू क्यू हो जाएगा। नहीं जी, ये जो यहाँ गलती से Q2 लिखा गया है, यहाँ पर ये क्या रहेगा बाबू, अब देखिए यहाँ पर C के पास फिर एक फैक्टर है Q माइनस Q2 इंटू क्यू है जी, जिसको ये आपस में मल्टीप्लाई करने पर R के बराबर हो रहा है। इसका मतलब C R को भी डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया बाबू, C डिवाइड R ऑल्सो। अगर C R को भी डिवाइड करेगा, A और B को पहले से ही वो कॉमनली डिवाइड कर रहा था, और फिर अब क्या कर दिया बाबू, R को भी डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि और B और R को भी कॉमनली डिवाइड करेगा, डिवाइड कॉमनली, ठीक है जी। तो ये प्रूफ में हम क्या देखे बाबू, कि दो नंबर को कॉमन जो डिवाइड कर रहा था C, वही C हमारा B और R को भी कॉमनली डिवाइड किया, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा अगर प्रूफ करना हो, उल्टा इसका प्रूफ करना, तो पहले बी आर को भी हम लोग डिवाइड करा देंगे किसी इंटीजर से, और फिर ए को भी करा देंगे, ठीक है। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मिल गया हमारा, सेकेंड पार्ट करने की जरूरत नहीं है। समझदार है, इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए, कि अगर ए और बी अगर डिवाइड पूरी तरीका से नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबू, तब फिर से क्या करेंगे, तो उस समय डिवीजर है, उस समय जो रिमाइंडर है उस पर डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम जान गए कि ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर है वही कॉमन डिवाइजर बी और आर का भी होगा। तो ए और बी अगर कंप्लीटली डिवाइड एक दूसरे को नहीं करता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि वहां का कॉमन डिवाइजर क्या होगा। उसके बदले में किसका कॉमन डिवाइजर निकाल लीजिए, बी और आर का कॉमन डिवाइजर निकाल लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर उस बी और आर के लिए बी हमारा क्या बन जाएगा बाबू, तो बी हमारा डिविडेंड बन जाएगा और आर हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और कुछ परसेंट आएगा। हो सकता है अगर रिमाइंडर 0 हो तो उस समय जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, है जी, कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। और कॉमन डिवाइजर देखेंगे कि वो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट है कि नहीं। फिलहाल यहां से हमारा एक क्लियरिटी आया
कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करते समय वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा कॉमन डिवाइजर आएगा। लेकिन उसके जगह पर किसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइजर और रिमाइंडर पर आपस में फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो वहां पर आ जाएगा गर्दा। चलिए आगे चलिए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कह रहा है जी, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम बता रहे हैं। यहाँ पर कोई कह रहा है फाइंड द HCF या इसी का नाम क्या है बाबू, GCD ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर एंड 32। ठीक है, बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेप्स। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेप्स को अप्लाई कर हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो यहां पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए हम क्या करेंगे बाबू, 60 और 32 का यूक्लिड डिवीजन लगा दीजिए। तो ए हमारा जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं वो 60 है। अब बी हमारा कौन हो गया बाबू, 32। तो ये हमारा डिविडेंड और बी हमारा डिवाइजर, यानी 60 डिविडेंड और 32 हमारा डिवाइजर के जैसा काम करेगा। अब इस पर यूक्लिड डिवीजन लगाइएगा तो ये 60 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो b यानी 32 इंटू क्यू तो 1 आएगा, प्लस r कितना आ जाएगा बाबू, तो 28 आ जाएगा। अब देखिए ये r हमारा रिमाइंडर है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो। ये अगर नॉन जीरो होगा तब इसका कॉमन डिवाइजर कैसे निकलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो b है और जो r है उस पर फिर से क्या कर दीजिए बाबू, उस पर फिर से आप डिवीजन लेमा इस्तेमाल कीजिए। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो b हमारा कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। और वही कॉमन डिवाइजर किसको कहलाएगा बाबू, 60 कहलाएगा, 60 और 32 का कहलाएगा। ठीक है, इसलिए अगर नॉन जीरो आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ का जो कॉमन डिवाइजर होगा और रिमाइंडर होगा तो ए और बी का काम करेगा, यानी ए के रूप में 32 और बी के रूप में 28 और क्यू फिर से यहाँ 1 और आर हमारा 4 हो जाएगा। फिर से ये क्या मिला, तो फिर से ये नॉन जीरो मिला, यानी फिर से हमारा कॉमन डिवाइजर नहीं मिला। नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसका बी और इसका आर पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, क्योंकि इसका बी और आर जो कॉमन डिवाइजर देगा वही 32 और 28 का होगा और वही 60 और 32 का भी हो जाएगा। अभी थ्योरम हमने पढ़ा है उसके अनुसार। तो इसीलिए यहाँ पर 28 हमारा ए का काम करेगा, 4 हमारा बी का काम करेगा और 7 क्यू का काम करेगा। नहीं जी, तो 4 7 या 28 होता है 28 के बराबर, इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो देखिए 28 को कौन डिवाइड किया यहाँ पर, तो 4 डिवाइड किया, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। किसका किसका, तो 28 और 4 का, या 32 और 28 का, या 60 और 32 का। ठीक है, तो यही कॉमन डिवाइजर किसका किसका हो जाएगा, किस किस पेयर का बाबू, तो 28 7 का हो जाएगा इस पेयर का।
और कितना हो सकता है, तो जो यहाँ पर डिवाइड करेगा वही अगले स्टेप में ए और बी को भी डिवाइड करने वाला है कॉमनली, यानी 32 और 28। और जो इसको डिवाइड करेगा वो इससे पहले वाले स्टेप का ए और बी को कॉमनली डिवाइड करेगा, यानी 60 और 32। सबका कॉमन डिवाइजर कौन होगा बाबू, जो लास्ट में जो जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवाइजर ही सबका कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। नहीं, और ये कितना है, तो ये अभी अभी हमने देखा है कि ये 4 है। अब यहां से और देखिएगा छात्र लोग, तो ये जो डिवाइजर है लगातार घटते जा रहा है। यहाँ पर देखिए 32 था, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 4, तो ये डिवाइजर लगातार हमारा घटते जा रहा है। अब 4 पर आकर के कॉमनली डिवाइड किया है। अब मान लीजिए इसके नीचे भी अगर कोई स्टेप रहता है तो उसका डिवाइजर तो 4 से कम ही रहता, क्योंकि ये लगातार घटते रहता है। तो सब जो डिवाइजर आता है बाबू, उसमें 4 जो है सबसे ज्यादा हो जाता, क्योंकि इसके बाद अगर जो डिवाइड करता, इसके बाद जो भी डिवाइड करता नंबर, ठीक है, कॉमनली वो 4 से छोटा आता, क्योंकि डिवाइजर घटते जा रहा है। सबसे पहले 32, फिर 28, फिर 4, फिर इससे घटेगा, फिर इससे घटेगा, इस तरीके से। तो नीचे जो घटेगा जो कॉमनली डिवाइड करने वाला, उसका तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लेना है, तो ग्रेटेस्ट तो यही 4 हो जाएगा। यानी जो पहला बार सबसे पहले जो 0 होगा जिसका रिमाइंडर, वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। यानी ये जो कॉमन डिवाइजर जो ये सब दिख रहे हैं, जो 4 आया है, यही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, क्योंकि इसे छोटा जो डिवाइड करने वाला है तो ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, यही सबसे बड़ा होगा। इसीलिए इसी 4 को हम लोग क्या करेंगे बाबू, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर करना है किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का, तो बार बार क्या कर दो, अप्लाई कर दो यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर 0 आ गया रिमाइंडर, तो जो डिवाइजर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर बी और आर पर अप्लाई करो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, आया समझ में। और जो जहां पर भी हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो उसका जो डिवाइजर होगा वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम देखें कि ये बहुत सारा स्टेप किए हैं। ये स्टेप का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स, कलेक्शंस ऑफ स्टेप, ठीक है, स्टेप्स का कलेक्शन है। इसलिए इसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। और ये एल्गोरिदम किस लॉ पर लगा है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर लगा है, इसीलिए इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसका स्टेप लगा देंगे तो एल्गोरिदम बदल जाएगा। और ये एल्गोरिदम से हम लोग क्या करें बाबू, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का प्रयास हम लोग किसी भी रो नंबर का करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है उसको लिख लीजिए। रूल्स फॉर फाइंडिंग द HCF और GCD of any two positive integer by Euclid's division एल्गोरिदम। बाय यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिदम। चलिए इसका स्टेप हम यहां पर लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना बाबू, तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन पॉजिटिव integers a and b if remainder is 0, then HCF or GCD is divisor B. Otherwise follow the step 2। और स्टेप 2 क्या है, तो इसको भी लिख देते हैं स्टेप सेकेंड में। ये क्या कहता है बाबू कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे, देन if remainder is not 0, then apply Euclid's division lemma on divisor and remainder। Till the remainder should be 0 at that time the divisor will be HCF। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बार बार इसका एप्लीकेशन करेंगे। तब तक सिटी इंस्टीट्यूट से क्या बोलते हैं, ये जीवनगढ़ से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए ऑनलाइन। बाय बाय। सिटी इंस्टीट्यूशन भी हमारा एक दूसरे